संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे में जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। और आज ये वीडियो में हम लोग बहुपद को आगे बढ़ाते हुए आज ये सीखेंगे कि अगर इसी बहुपद का शून्य दे दिया जाए तो हम लोग उस बहुपद को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर कोई बहुपद दे दिया जाए जिसमें मैंने घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद के बारे में आप लोगों को बताया था कि अगर एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद दे दिया जाता है तो इस तरह हम लोग उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, जस्ट इसका अपोजिट सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर बहुपद दे दिया जाए, चाहे वो बहुपद घातीय हो या वो बहुपद द्विघातीय हो, अगर बहुपद दे दिया जाए तो हम लोग उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। और आज के वीडियो में हम लोग जस्ट उसका अपोजिट सीखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर बहुपद अशून्य दे दिया जाए, चाहे वो घातीय हो या द्विघातीय हो, अगर बहुपद अशून्य दे दिया जाए तो इस तरह से हम लोग उस बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना इसी देरी के अपने वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको ये पिछली वीडियो से कुछ रिवीजन करवाते हैं। अगर हमारे पास एक द्विघातीय या घातीय बहुपद दे दिया जाए तो हम लोग उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे सामने लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x माइनस 4। ये हमारे सामने द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है और हम लोग को इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने की विधि मैंने सबसे आसान आप लोगों को बताया था, गुणनखंड। और मैं गुणनखंड आप लोगों को सिखा चुका हूँ। आप मेरे चैनल ए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको गुणनखंड प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो गुणनखंड मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है बच्चों। और हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था तो यही गुणनखंड बताया था। हम लोग इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कीजिए, शुरू और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है और बीच वाली संख्या 7 आ रही है, यानी घटा के 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा बच्चों कि हम लोग इसको 8x और x में तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ दीजिए बीच वाली संख्या को। 2x² माइनस 8x प्लस x माइनस 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x इंटू x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। इस तरह से मैंने आप लोगों को गुणनखंड सिखा रखा है। अगर आप लोगों को गुणनखंड में कोई भी परेशानी होती है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बारी बारी से हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो गया -1, तो x इक्वल टू हो गया -1/2। और एक बार हम लोग x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम लोगों को इसका 2 शून्य निकल गया। यहाँ से हम लोगों को 2 शून्य निकल गया। पहला शून्य निकल गया बच्चों -1/2 तथा दूसरा शून्य निकल गया 4। इस तरह से हम लोगों ने देखा द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य होते हैं और मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। तो यहाँ पर ये 2 शून्य क्या आ गए? -1/2 आ गए और 4 आ गए। यानी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों को कोई द्विघातीय बहुपद दे दिया जाए तो हम लोग उसका शून्य एक गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक घातीय वाला भी एगो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 4 और इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। घातीय बहुपद है तो शून्य ज्ञात करने के लिए घातीय बहुपद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी बहुपद दिया गया है उसको बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 4 और तो x बराबर आ गया 4/3। तो जो एक घातीय बहुपद था और घातीय बहुपद ही शून्य होता है और वो आ गया 4/3। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास घातीय या द्विघातीय बहुपद दे दिया जाए तो हम लोग इस तरह से उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आज क्या सीखेंगे? जस्ट इसके अपोजिट सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 0/4/3 और पूछेगा उसे घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। या फिर मान लीजिए हमको दिया हुआ है ऐसा द्विघात बहुपद बताइए
जिसका शून्य -1/2 तथा 4 है। यानी आप लोग समझ सकते हैं, जस्ट हम लोग आज उसका अपोजिट पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़े थे बहुपद से शून्य निकालना और अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य से बहुपद निकालना। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इस तरह से बहुपद अगर शून्य दे दिया जाए तो हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों एक घातीय बहुपद से, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। एक घातीय बहुपद, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो हमें अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर एक घातीय बहुपद अगर शून्य दे दिया जाए तो हम लोग इस तरह से घातीय बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, यू से घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए, उस से घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य -1/2 है। हम लोग के सामने क्वेश्चन है बच्चों, यू से घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य -1/2 है। यानी हम लोगों को शून्य दिया हुआ है और बताना है कि वो घातीय बहुपद है क्या। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है करना क्या है, ये शून्य जो होता है बच्चों वो एक्स का वैल्यू होता है। जो भी शून्य होता है वो एक्स का वैसा वैल्यू होता है जिसके लिए बहुपद का मान 0 होता है। तो जो शून्य दिया हुआ रहेगा उसको एक्स के बराबर लिख दीजिए। जैसे एक्स बराबर लिख देंगे -1/2। अब इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, इस सारे चीज़ जो लिखी हुई है वो लेफ्ट साइड में आ जाए और राइट साइड में 0 बच जाए। जैसे ये 2 बटा में इसको इधर ले आइए तो 2x = -1। अब ये -1 को भी इधर ले आइए तो 2x + 1 = 0। तो हमारा फाइनल जो बहुपद हो गया बच्चों, वो बहुपद क्या हो गया? 2x + 1। यही हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। यानी अगर बहुपद अशून्य दिया हुआ था -1/2 तो हम लोग बहुपद क्या ले आए? 2x + 1। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, है ना। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, उसे घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य 5/3 है। ठीक है, उसे घातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य 5/3 है। तो हम लोग करेंगे क्या बच्चों, जो भी शून्य दे दिया जाए उसको हम लोग लिख देंगे x के बराबर में, और ये 3 बटा में चल जाएगा उधर 3x = 5। ये 5 प्लस में इधर आ जाएगा 3x - 5 = 0। तो हम लोग को बहुपद क्या मिल गया? तो हम लोग को बहुपद मिल गया 3x - 5। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा, बहुत ही आसान है। अगर घातीय बहुपद शून्य दे दिया जाए तो इस तरह से हम लोग उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। उस जो भी शून्य दिया रहेगा उसको x के बराबर लिख देंगे और लेफ्ट साइड में सारे को ले आएंगे, राइट साइड में बराबर 0 जब आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? उसका बहुपद हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग द्विघातीय बहुपद अगर शून्य दे दिया जाए तो हम लोग उसका आसानी से बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं, अगर द्विघातीय बहुपद अगर हम लोगों को शून्य दे दिया जाए तो इस तरह से हम लोग बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, कि द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य होता है। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रहा था। जैसे मैंने अभी शुरू में भी एग्जाम्पल दिया था तो उसमें 2 शून्य आए थे। तो 2 शून्य में से इसी भी हम एक को बोल देंगे अल्फ़ा और एक को बोल देंगे बीटा। यानी द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य होता है। आप लोग को बस इतना याद रखना है, ये द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोल देते हैं बीटा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघातीय बहुपद है और उसका 2 शून्य दिया हुआ है, वो अल्फ़ा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है वो बहुपद क्या है बच्चों। हम लोग को फाइंड करना है वो बहुपद क्या है। बहुपद शून्य दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो शून्य होता है वो एक्स का वैल्यू होता है। शून्य क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है, वैसा वैल्यू जिसपे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग जो भी शून्य दिया रहेगा उसको एक्स के बराबर लिखेंगे। जैसे एक्स बराबर एक बार लिख देंगे अल्फ़ा और एक बार हम लोग एक्स बराबर लिख देंगे बीटा। तो यहाँ पर 2 शून्य है तो दोनों को हम लोग बारी बारी से एक्स के बराबर लिख दिए। अल्फ़ा को इधर ले आ जाइए तो ये बन गया x - अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा को इधर ले आइए तो हो गया x - बीटा बराबर 0। अब हम लोग बच्चों
ये दोनों जो प्राप्त हुए हैं ये इस गुणनखंड है उस बहुपद के, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल बहुपद आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यही फाइनल फार्मूला है बच्चों आप लोगों के लिए, यही रेडीमेड फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे जब हम लोगों को बहुपद अशून्य दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर द्विघातीय बहुपद को फाइंड करना है तो द्विघातीय बहुपद को फाइंड करने का फार्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में तो इससे नंबर में क्वेश्चन जरूरी है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा। अगर उस द्विघातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य इतना और इतना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे बच्चों। द्विघातीय बहुपद को निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस तरह से हम लोग से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने दो प्रश्न लिखे हैं बच्चों, ठीक है। इन प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना है ना। जीवन में आपत्तियाँ आएंगी, दुविधाएं आएंगी, है ना, विपदा आएंगी, बहुत सारी संघर्ष आएंगे, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है बच्चों, ठीक है। ये जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं गुजरता है वो कभी भी बढ़िया से परिपक्व नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक सोनार जो है सोने को पीट कर बढ़िया से नहीं पीटता है, उसको एक सुंदर आकृति नहीं देता है, तब तक वो जो सोना है वो उसमें चमक नहीं आती है ना। वो बाज़ार में महंगे दामों में नहीं बिकता है जब तक उसमें सोनार जो है उसको ठोकनाता नहीं है। उसी तरह से जो गीली मिट्टी होती है जब तक वो दर्द नहीं सहता है, संघर्ष नहीं सहता है, जब तक वो लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं। और जब जैसे पत्थर है, पत्थर को पीट कर क्या होता है, मूर्ति बनाया जाता है। तो वो जब उसमें पीटा जा रहा होगा उस समय उसे इतना बुरा महसूस हो रहा होगा कि मुझे पीटा जा रहा है, मुझे हथौड़े से बार बार चोट किया जा रहा है। लेकिन वही पत्थर जब एक सुंदर रूप ले लेता है तो लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ज़िंदगी में जब तक हम लोग संघर्ष से नहीं गुजरते हैं तब तक हम लोग में उतना निखार नहीं आ पाता, उतना चमक नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ज़िंदगी में संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष हम लोग इस जीवन में आते रहेंगे, हम लोगों को डटकर उसका मुकाबला करना है। तो आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, दोनों प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने दो प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 तथा 5 है, और दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को अयोग तथा गुणनफल 4 तथा 5 है। दोनों में आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, और ये दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों तरह के प्रश्न आप लोगों को आएंगे एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग ये याद करते हैं ये हम लोगों को बहुपद निकालने का फार्मूला क्या था द्विघात बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पर भी द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं शून्य 4 तथा 5 है, यानी आराम से ये शून्य दिए हुए हैं, यानी अल्फ़ा बराबर 4 दिया हुआ है और बीटा बराबर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा की जगह पे 4 रख देंगे और बीटा की जगह पे 5 रख देंगे, फिर से यहाँ पे 4 और 5 रख देंगे। तो यह आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9 एक्स प्लस 9 5 20। तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकल गया। और जबकि हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों, ये दिया हुआ क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्य को योग, शून्य तो होता है अल्फ़ा बीटा, शून्य क्या होता है अल्फ़ा और बीटा, तो योग मतलब क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्य को गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 5। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 4 रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग आसानी से
अगर बहुपद अशून्य दिया हुआ है तो हम लोग बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और अगर अलग अलग शून्य दिया हुआ है तो अल्फा की जगह पे अलग और बीटा की जगह पे अलग वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू जो पहला वाला रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा रहेगा और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा रहेगा, उसको डायरेक्टली यहाँ पर रख देंगे, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये बेसिक भी है, तो आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग शून्य दिए हुए जाने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पर आधारित। आप लोगों के सामने मैंने प्रश्न लिखा है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्य 3 प्लस रूट 2 तथा 3 माइनस रूट 2 है। तो अभी पहले याद कीजिए आप लोग, मैंने बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप लोग ये बताइए, ये जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यू है या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू है। तो शून्य दिया हुआ है यानी अल्फा का वैल्यू है, यानी अल्फा बराबर है 3 प्लस रूट 2 और बीटा बराबर है 3 माइनस रूट 2। तो अगर अलग अलग वैल्यू दिया हो रहेगा तो एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। और एक बार गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ये फार्मूला लग जा रहा है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 यानी 7 आ गया। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख देंगे कितना 6 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिख देंगे 7। तो ये फाइनली बहुपद क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 6 ना है तो 6x अल्फा इंटू बीटा 7 है तो 7 आंसर, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। एक और प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें अयोग व गुणनफल 1/4 व माइनस 1/2 है। तो इस बार मैंने योग और गुणनफल लिखा है, यानी पहले तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए ये जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू है, तो योग और गुणनफल यानी एक वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का और एक वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का। अब हम लोग डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 रखेंगे तो 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 1/2 रख देंगे। अब बच्चों याद रखिएगा, अगर बहुपद बटा में है तो बहुपद और बटा हटाने के लिए हम लोग हर का जो HCF रहेगा उससे दोनों में हर का जो LCM रहेगा उससे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 और 2 का LCM क्या होगा 4 होगा, तो हम लोग 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इसमें 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा x प्लस इसमें 4 से करेंगे तो 2 दूनी 4 तो -1 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया, अगर बहुपद अब बटा हटाना है तो हर का जो LCM होगा वो LCM से सब में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे 4 और 2 LCM 4 था, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से ये तो 4 से 4 कट गया तो x बच गया, यहाँ 4 से ये तो 2 दूनी 4 तब माइनस में 2 से गुना हुआ तब -2 हो गया, ठीक है। आइए अब इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग उस होमवर्क को बना लीजिएगा, है ना। और मैंने जो आप लोगों को आज बात बताया कि जीवन में संघर्ष से कभी डरना नहीं है, जीवन में चुनौतियाँ आती रहती है, हम लोगों को डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।